सबसे पहले तो सदीक आप ये बताइए कि एक तासुर ये पाया जाता है, ख्याल ये पाया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो उसने लिए गवर्नमेंट को इस सारे पीडीएम वाले हिचकोले से निकालने के लिए, और उसमें प्राइमरीली जो उनको बेनिफिट्स हैं उनके केसेस के हवाले से हैं। इस हवाले से मैं थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के केसेस में उसको कोई फ़ायदा अभी तक हुआ है, कोई रिलीफ मिला है, या सिर्फ ये बातें हैं? बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक उनको रिलीफ मिल रहा है। और उसकी वजूहात अगर आप देखें कि अभी भी जो ब्रॉडशीट कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट अगर किसी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो वो आसिफ अली जरदारी साहब के लिए है कि जिनके बारे में ये बताया गया है कि जिस बुनियाद पर उनके केसेस बंद हुए थे वो बुनियाद गलत थी, और नैब के जिस दौर को स्याह तरीन दौर कहा गया है उस दौर में उनके खिलाफ दस्तावेजात मौजूद थी, डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, शवाहिद मौजूद थे, लेकिन अदालत को ये बताया गया कि नहीं, ये शवाहिद मौजूद नहीं है, ये दस्तावेजात मौजूद नहीं है, और बेनिफिट ऑफ डाउट देकर कि असल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, सिर्फ फोटोकॉपीज मौजूद हैं, उनको बरी कर दिया गया था। अब ये बताया गया है कि वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन उस दिन जब फवाद चौधरी साहब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बड़े धीमे से लहजे में वो ये कहते हैं, बड़े आराम से ये वो बात कहते हैं कि ये केसेस दोबारा खोले जा सकते हैं। अगर यही चीज़ शरीफ खानदान के खिलाफ आई होती, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आई होती, तो वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई जारहाना होती और कहा जाता कि अब इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको जेलों के अंदर डालेंगे, इतनी बड़ी चीज़ पकड़ी गई है, इतना बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया है, इतने बड़े शवाहिद पकड़े गए हैं। वैसा माहौल नहीं था। दूसरा, जहाँ तक बात है उनके केसेस जो बाकी जो एहतसाब अदालत में उनके 14-15 केसेस चल रहे हैं, उसमें दो इशूज़ हैं। एक उसमें इशू है कोविड की वजह से चीज़ें बहुत रफ्तार स्लो हुई है। एक वजह यह है कि क्योंकि एक नए एहतसाब अदालतें बनाने का कहा गया था, वो एहतसाब अदालतें अभी तक उन्होंने काम शुरू नहीं किया। और तीसरा यह है कि डिलेइंग टैक्टिक्स भी होते हैं कि जरदारी साहब क्योंकि वो हेल्थ ग्राउंड्स पर जमानत पर हैं, वो यहाँ पर हैं नहीं, वो पेश नहीं होते, तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। और एक जो सबसे बड़ा मामला जो जरदारी साहब उनकी जमात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उनकी अगली सियासत और उनके एहतसाब, उनके केसेस के रुख का तयन करेगा, वो है एक मामला जो उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। जब जरदारी साहब के इन केसेस के हवाले से नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो उस नोटिस की वजह से जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर जेआईटी बनाई और जेआईटी बनाने के बाद ये मामला आगे चला, जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उस जेआईटी ने दर्जनों नैब केसेस बनाने की तजवीज़ दी थी, रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में, जो 3 रुकनी बेंच का फैसला था जिसमें साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार साहब थे, जस्टिस फैसल अरब साहब थे और जस्टिस इजाजुल हसन साहब थे, उन्होंने अपने फैसले में लिख छोड़ा था कि ये केसेस इस्लामाबाद में चलेंगे, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में चलेंगे। उस वक्त फारूक नाइक साहब और उनके वकला जो जरदारी साहब के, उन्होंने बहुत एतराज़ किया था। उन्होंने कहा था कि ये केसेस सिंध के हैं, कराची के हैं, ये कराची में चलने चाहिए, एहतसाब अदालत कराची में चलने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो मौक़िफ़ था उसको मुस्तरद करते हुए केसेस ट्रांसफ़र कर दिए थे इस्लामाबाद में। अब पीपल्स पार्टी दोबारा जो है वो अदालत में है और अब वो कह रहे हैं कि हमारे केसेस ट्रांसफर कर दिए जाएं कराची के अंदर। अगर ये केसेस मुर्तज़ा साहब ट्रांसफर हो जाते हैं कराची के अंदर, तो फिर आप कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए बेसिकली केसेस जो है वो ख़त्म नहीं होने या उसमें कोई उनके हक में फैसला नहीं आ जाना, उसमें रिलीफ ही मिल जाए तो ज़ाहिर है शायद यही है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लुक कर रही है। सवाल अब ये है कि ब्रॉडशीट कमीशन का आपने जिक्र किया, उसकी रिपोर्ट का जिक्र किया, उसकी फाइंडिंग का जिक्र किया, जिसमें स्विस केसेस के हवाले से या उसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ों का जिक्र है, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी से जो रिलेटेड हैं। अब सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे कितने सवालात उठ सकते हैं, कितनी उंगलियां उठ सकती हैं कि आपने उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, आप इस तरफ क्यों नहीं बढ़े, या आपको लगता है कि ये एक तासुर गलत, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर है, उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को 32 माह बाद ये पता चल गया है कि एहतसाब उनके पास की बात नहीं है, एहतसाब नहीं कर सकते। ये बात उन्हें बहुत पहले समझ आ जानी चाहिए थी कि देखें, एहतसाब के लिए 2 इदारे हैं। पहला मामला है वो है नैब, नैब ने केस बनाना है, नैब ने केस बनाकर और नैब ने उसके बाद रेफरेंस दायर करना है एहतसाब अदालत में। ना नैब इमरान खान साहब के मातहत है, ना ही अदालत इमरान खान साहब के मातहत हैं। उनको चाहिए ये था कि वो पहले दिन से ये मौक़िफ़ इख्तियार करते कि देखें जी, एहतसाब करना है इन 2 इदारों ने, हम इन 2 इदारों को जो हमारी सपोर्ट चाहिए, जो वो कहते भी रहते हैं, हम वो सपोर्ट देंगे। एहतसाब अदालतें ज़्यादा करनी है, जजेस की तादाद ज़्यादा बढ़ानी है, टीमें हायर करनी है, माहिरीन चाहिए, जो उनको चाहिए हम देने को तैयार हैं। पैसे हम दे सकते हैं, बाकी उन्होंने खुद करना है। अगर कहीं पे कोई कानून साजी है वो हमें वो सजेस्ट करेंगे, हम करने को तैयार हैं, लेकिन उससे बरह रास्त उनका तल्लुक नहीं था। लेकिन हुआ ये पहले दिन से जब ये कहते रहे कि हम इनको जेलों में डालेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, उससे ये हुआ कि एहतसाब इन्होंने करना है। अब इनके मातहत एक इदारा है FIA,
जिसको 8-10 दिन में उसमें बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं FIA में। लेकिन FIA के कवानीन वो नहीं है जो नैब के कानून है। नैब के कानून में तो 90 रोज तक जमानत ही नहीं हो सकती। 90 रोज तक तो जिस्मानी रिमांड पे नैब रख सकती है किसी मुलजिम को। जब तक वो मुलजिम नैब के जिस्मानी रिमांड से जुडिशल नहीं होगा, जेल नहीं जाएगा, तब तक तो वो जमानत ही अप्लाई नहीं कर सकता। और फिर वो जमानत भी उसका राइट नहीं है नैब के कानून के मुताबिक। ये अदालत का जवाबदीद है, उसको देती है। यानी किस्सा मुख्तसर ये है सदीक जान साहब के वज़ीर आज़म साहब के बस की बात नहीं है। एहतसाब की वो बातें करते हैं और एहतसाब के ऊपर अच्छा खासा बड़ा बोलते, बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं, जो ग्राउंड पर रियलिटीज़ में बड़ी मुख्तलिफ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए ये एक टेस्ट केस है जो आसिफ अली जरदारी के हवाले से ब्रॉडशीट कमीशन ने फाइंडिंग्स अपनी दी हैं कि वो इनके हवाले से मज़ीद केसेस को खोलते हैं नहीं खोलते।